दंगल की इस टेस्ट सीरीज में जो 6th नंबर दंगल है उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ मैं नवीन जोशी, टीम सीएलसी केमिस्ट्री सीकर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन से अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट है, जहां आप देख रहे हो कि इसमें मेनली जो 4 टॉपिक उन पे क्वेश्चन रखे गए। एक तो डीएफ ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, जो पहला क्वेश्चन पर डीएफ ब्लॉक का ही है, डीएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो इन चारों को एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं, मतलब चारों के टॉपिक के जो क्वेश्चन है। सबसे पहले 46 क्वेश्चन है, बोला जा रहा था ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr27 एंड द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। देखो एनसीईआरटी में जब इन मॉलिक्यूल्स को रेफरेंस किया गया है, समझाया गया है, तो वहां पर इनके कलर को भी समझाया गया है। और कलर में बोला गया है, देखो कलर का जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, एक जनरल वे में बोला जाता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन या जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो अपन बोलते हैं कलर का एक कारण माना जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई विशेष जैसे चार्ज ट्रांसफर है, जैसे डी ट्रांजिशन भी एक टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कलर को एक्सप्लेन करता है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज ट्रांसफर, जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जी मैग्नीज एटम जो है और जो सराउंडिंग में ऑक्सीजन एटम है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इनकी वजह से इनमें कलर का कारण दोनों ही मॉलिक्यूल में। तो इन दोनों में एक्चुअली कलर जो कलर है, जो रंग है, उनका कारण क्या है? चार्ज ट्रांसफर। दोनों में यही कारण है। डी ट्रांजिशन उनमें होता है जब कॉम्प्लेक्स बनता है, जहां विपाटित डी कक्षक स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 47 आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से कौन सा सही है आपको बताया गया ना, पूछा गया है कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि करके अपन बात करते हैं। Mn2O7 इज एन ऑयल एट रूम टेम्परेचर। आपको बताओ तो Mn2O7 ग्रीन कलर का एक ऑयली लिक्विड होता है कमरे के तापमान पर। रेफरेंस ये दिया गया है कि कोवलेंट करेक्टर होने के कारण ये जो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है कि ये रूम टेम्परेचर पर एज ए लिक्विड में रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, V2O5 रिएक्ट विद एसिड टू गिव दिस। देखो वैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म जो बनी हुई है वो गलत है, इसमें सही तो था VO+2। लेकिन अब आप देखो ना, वेनेडियम इसमें जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाए तो ये कहीं पॉसिबिलिटी रखेगा। हमें पता है वेनेडियम +6 में नहीं होता, वैसे ये फॉर्म गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट ये पहला सही था, दूसरा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, CRO इज बेसिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। CRO जो क्षारीय ऑक्साइड होता है और Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये गलत स्टेटमेंट। आपको बताओ तो V2O5 जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसी वजह से एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। तो अपने सही स्टेटमेंट A और C आ गया, तो इसमें आंसर चला जाएगा थर्ड। 48 आपके सामने 2 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही गलत उस हिसाब से बात की गई है। तो पहला है, इन द लैंथेनोइड्स द फॉर्मेशन ऑफ C+4 फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता हो तो कुछ लिमिटेड एटम ही ऐसे होते हैं लैंथेनोइड जो +4 में जाते हैं, जिनमें से सीरियम एक होता है। और सीरियम इसलिए होता है क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इस वजह से बिल्कुल सही बात है। इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है नहीं। ओके डियर, चलो तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्योंकि लैंथेनम है जब वो +3 में होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, जो अपन बोलते हैं कि डी ब्लॉक में है, और जो सीरियम है वो +4 में जाता है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। इसका कारण भी आप जान सकते हो, क्योंकि लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो आपको पता है, एक तो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने होते हैं और 5d का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना होता है और 4f का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होना होता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं तो कहीं जाके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है डियर। चलो तो ये बात तो होगी सही। दूसरा है, सीरियम इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिट्रीविंग टू द कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। सीरियम +3 में वापस आने के लिए क्या करता है? अच्छा, उपचायक बोल दो या ऑक्सीकारक बोल दो, एक ही बात है, उसका कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है कि सीरियम और पूरे लैंथेनोइड जिसको Ln से डिनोट किया जाता है, सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो यदि ये +4 में है तो अपने +3 में आने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। +2 में होते हैं तो +3 में जाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ओके डियर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये बात भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 49 इसमें Cu+2 कौन से हैलाइड में मतलब छोड़कर उनमें सब में मिलता है? आपको बता दो CuI2 जो है वो नहीं मिलता इन द सेंस के कॉपर+2 जो है अपने फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ होता है, ना कि आयोडाइड में। और यदि ऐसा है
तो तुरंत एक रेडॉक्स रिएक्शन करता है, इसमें Cu2I2 प्लस I2 बन जाया करता है, जहां पर जो कॉपर है वो +2 +1 और कॉपर +2 से +1 में आ गया, और आयोडीन -1 से कुछ आयोडीन किसमें आ जाता है, 0 में आ जाता है। ठीक है डियर, चलो तो ये अपने फ्लोराइड वगैरह में तो ठीक है स्टेबल है, तो इसमें से कौन सा, इसको छोड़ दिया जाए तो और +2 में हैलाइड्स मिल जाते हैं। 50 फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखने का आधार ये है कि हर बार एग्जाम में आप देखो पिछले 3 सालों से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन काम में आती है। जैसे अभी क्या बोला जा रहा है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को लेकर कौन से स्टेटमेंट सही है। दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एज द डी ब्लॉक सबसेल इज फुल। ये बोल रहा है कि डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, जो डी सबसे पूरा कंप्लीट फील्ड है, इस वजह से इनकी हाई एटोमाइजेशन नहीं। आप उनके एटोमाइजेशन के ग्राफ देखोगे ना, तो ग्राफ में जब एटोमाइजेशन एनर्जी लास्ट जो पॉइंट होता है वो बिल्कुल इस तरह के ग्राफ बनते हैं, ग्राफ बना रहा हूं तो इनके काफी कम वैल्यूज होती है एटोमाइजेशन की एनर्जी के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, हमें सही चेक करना है क्या, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। जिंक, कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है, दोनों ही +2 में होते हैं। मरकरी जो है वो +1 और +2 दोनों में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर बोला है कि जिंक, कैडमियम, Hg जो है पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नहीं, देखो आप देखो ये +2 में है, ये भी +2 में है, और इसके भी अमूमन अपन +2 की बात करें तो इसमें सब में एक में 3d10 आएगा, एक में 4d10 आएगा, एक में 5d10 आएगा। तो d10 वाले सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेड हो गए, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गए, प्रतिचुंबकीय हो गए। स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है, जिंक, कैडमियम, Hg आर कोल्ड सॉफ्ट मेटल, बिल्कुल सही बात है। इनको वोलेटाइल या सॉफ्ट मेटल बोलते हैं क्योंकि इनका जो बॉन्ड है वो इतना अच्छा मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि इनमें फ्री डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि औरों में होते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इसको भी वीपीटी एक्सप्लेन करता है, इस बॉन्ड को भी, कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा, तो इस वजह से एटम्स आपस में कनेक्टेड अच्छे से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हो नहीं पाएंगे कनेक्टेड, क्योंकि सारे पेड है। तो बी और डी सही है, तो बी और डी सही है, मतलब थर्ड आ जाएगा। 51 आपको फिर से 2 स्टेटमेंट दी गई है और वही चर्चा करनी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे अपन देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है और हायर की घटती है, जिसका कारण दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। जबकि ट्रांजिशन मेटल्स इसका ऑपोजिट होता है, लोअर वाले जो नीचे की तरफ जाते हैं वो एलिमेंट या जो एटम होते हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। इसलिए इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि WO3 जो है, जो टंगस्टन या मोलिब्डेनम का जो ट्राईऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, जबकि CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि क्रोमियम +6 में इतना स्टेबल नहीं जितना वो +3 में स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट सही है, जस्ट पी ब्लॉक के विपरीत इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वीक एसिड। इवन किसी एसिड के साथ H2 गैस तो लिबरेट नहीं कर सकता वीक क्या, क्योंकि ECS वही हाइड्रोजन से नीचे की पोजीशन पे आता है यदि मैं लिथियम को टॉप पे मानता हूं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 52। फिर से कंपाउंड पर एक क्वेश्चन आया कि MnO2 जो है, अब इसमें एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि पायरोलुसाइड, जिसको अपन MnO2 के नाम से जानते हैं, जब ये KOH बेसिक मीडियम प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे A रख लो, चाहे NaNO2 रख लो, चाहे KNO3 रख लो, NaNO2 तो नहीं, KNO3 NaNO3 जो भी। अब इसमें जो स्टैंडर्ड दे रखे वो बोलना चाहिए मेरे को। अब इसको मतलब हीट करते हैं तो पिघले हुए रूप में जब ये बनता है संगलित रूप में, इसमें K2MnO4 बनता है। ठीक है, ये NCERT में फॉर्मेशन मेथड दे रखा है KMnO4 का। अब इसको क्या किया जाता है कि फिर से Mn+6 में ना उस Mn को +7 में भेजना है, इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। इसको ऑक्सीडाइज करने के 2 अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। एक तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण, जिसमें जो मैग्नेट, इसको बोलते हैं मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, जो किसमें बदल जाता है, एनोड पर पोटेशियम मैग्नेट जो ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम पर मैग्नेट बदल जाता है और +7 में आ जाता है मैग्नीज। ओके डियर, तो आगे क्या बोला गया, मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एन अल्कलाइन मीडियम गिव्स पर मैग्नेट आयन। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही है, और दोनों सही वाला अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, फोर्थ आंसर। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट है 53।
बोला जा नोबल गैस, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है, नोबल गैसेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, गलत बात, बहुत कम होता है, आपको पता है उसमें सबसे कम हीलियम, इनके मतलब 4.2 केल्विन हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट, कितना कम है आप सोचो। नेक्स्ट, नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैस, सही बात है यहां तक तो। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, मतलब आपस में बंद रहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स, नहीं 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 नहीं, ये अच्छे डिस्पर्सिव फोर्स से नहीं बंधे होते, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं आ जाता, क्या गड़बड़ होगी बात। बिकॉज ऑफ दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ना ना ना, ये तो गलत एक्सप्लेनेशन हो गया है ना, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉल्स है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। 54, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, जो भी गलत अपने को मैचिंग दे रखे देखना। पहला बोला गया फ्लोरोस्पार, गलत है, फ्लोरोस में CF2 होता है, तो यही गड़बड़ हो गया, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 55, फिर से स्टेटमेंट दे रखे हैं, बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी +1 और की जो है 13 ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको तो 13 ग्रुप में +1 और +3 की फाइट होती है, तो टॉप टू बॉटम जाते तो +3, टॉप टू बॉटम जाते पहले +1 की बात करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और +1 की क्या होती है, डिक्रीज होती है, +3 की सॉरी, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब सही बात है, 13 ग्रुप में जो है +1 की ऑक्सीजन अवस्था स्थायी तो नीचे जाने पर बढ़ेगा, सही बात है। फिर बोला था गैलियम का जो साइज एल्यूमिनियम से कम होता है, नहीं एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, इसमें साइज अपने को लगता है ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, इसमें बोरॉन एल्यूमिनियम और गैलियम साइज पहले बढ़ता है फिर एक बार कम होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला सही और दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56, द फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट इज dilute HCl, अब बेसिक रेडिकल का है, सीधी सी बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 1, आपको पता है Ag+ फर्स्ट ग्रुप का होता है, ठीक है, जैसे Fe+3 थर्ड ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप का है, Mn+2 मैग्नीज, इस तरह से ये अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग। 57 है, फिर से एक मतलब बेसिक टेस्ट है, बेसिक रेडिकल का एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जो Fe+3 के लिए किया करते हैं, क्या K4FeCN6 को जब K4FeCN6 को जब अपन काम में लेते हैं Cu+2 के साथ, तो इसमें एक चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है Cu2FeCN6, चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट, थोड़ा ये याद रखना पड़ता है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट 58, सेम यही रिएक्शन इसी टाइप की, जब K4FeCN6 Zinc+2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेम टू सेम रिएक्शन, तो वही जिंक ट्वाइस आ जाता है और FeCN6 वैसे ही रहता है, और ये जो है वो थोड़ा व्हाइट मतलब सफेद कलर का होता है, वो थोड़ा ब्लूइशनेस होती है, तो ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, मेन तो व्हाइट कलर होता है इसका, ठीक है। 59, KBr जब KBr, ये अच्छी रिएक्शन है, KBr जब कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करता है, सांद्र बोल दो कंसंट्रेट बोल दो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बेसिकली ऑक्सीकारक का काम करता है, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो यहाँ पर जो Br है ब्रोमीन जो है, जो Br- को Br0 में मतलब Br2 फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद अपने रिड्यूस्ड फॉर्म SO2 में आ जाता है, और साथ में बैलेंसिंग में K2SO4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यह K2SO3 मान लो, मेन तो अपना मेन प्रोडक्ट Br2 है जो ब्रोमीन फॉर्म बनती है, तो इसमें क्या आ जाएगा Br2 ब्रोमीन, ओके। नेक्स्ट 60, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा आयन है जो HCl और H2S दोनों से प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता, जैसे Pb+2 है, Pb+2 चलो HCl से क्या पता बच जाए, लेकिन Pb H2S से कभी नहीं बच पाता, Pb इसमें प्रेसिपिटेट हो ही जाता है। Na+ में NaCl भी सॉल्युबल फॉर्म है, Na2S भी सॉल्युबल फॉर्म है, इसमें प्रेसिपिटेट दोनों में नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, कौन सी मेटल जो ब्लू कलर की फ्लेम देती है, याद करना है, सीजियम। नेक्स्ट, आयरन की जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, आप सबको पता है कि जब रिएक्शन होती है जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O5, सॉरी पहले पूरा लिख देता हूँ, रिएक्शन 6 प्लस एक एनो ग्रुप आता है, ये एनो ग्रुप FeH2, हालांकि पूरे पर चार्ज लिखना चाहिए मेरे को, +2 रहता है, FeH2O5 एक एनो, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और साथ में एक H2
यहाँ से रिमूव हो जाता है, NO का NO उसको रिप्लेस कर देता है। ओके डियर, तो इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की है, आपको पता हो तो जब Cl माइनस का H2SO4 की प्रेजेंस K2Cr2 से रिएक्शन करते हैं, तो होता है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। ये ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती है, डेंस फ्यूम्स निकलती है, तो क्रोमिल क्लोराइड की ये फ्यूम्स निकली है। ओके डियर, नेक्स्ट है कि कौन सा पाउली और हुंड दोनों के फॉलो नहीं कर रहा। देखिए जैसे पहला है, तो पहला देखो हुंड क्या बोलता है, पाउली क्या बोलता है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। जिसमें पहले बोला गया है कि बोथ पाउलीज रूल एंड हुंड्स रूल। देखो पाउली बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है, ये पाउलीज रूल है। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि एक सेम एनर्जी के जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स एक सेम सबसेल के, उनमें पहले हाफ फिलिंग की जाती है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे पहला है, तो इसमें आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि वो बोलता है पहले कम एनर्जी का सबसेल कंप्लीट भरो, तो इसमें तो कोई लेना देना नहीं इससे, तो ये वैसे नहीं आ सकता। दूसरा है, दूसरे में आप देखो कि इसमें पाउली फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन हुंड फॉलो हो रहा है। उसने बोला पेयरिंग कब की जाएगी, कि जब हाफ फिलिंग हो जाए एक सबसेल की, तो हाफ फिलिंग हो गई एक सेम स्पिन से, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये पाउली को तो फॉलो कर रहा है, सॉरी हुंड को तो फॉलो कर रहा है, पाउली को फॉलो नहीं कर रहा, दोनों नहीं फॉलो करनी चाहिए, इस वजह से अपना ये आंसर नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला हुंड को फॉलो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सेम स्पिन के साथ भरे जाते हैं, ये तब सही होता, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो इसमें ये सेम स्पिन के साथ है, पाउली फॉलो नहीं कर रहा, और ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, सेम पहले हाफ फिलिंग होती है सेम स्पिन के साथ, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो ये एक्चुअली दोनों को फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 65 पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट में L इंटू L प्लस 1 फाइव का फॉर्मूला होता है। S के लिए L 0 होता है, तो झंझट ही खत्म, पहले 2 0 आने चाहिए, गिरे ये दोनों S है ना। फिर D की बात करें तो D में L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, L की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, 6 आ जाना चाहिए, और इसके लिए 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दोगे तो रूट में 2 हो जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 66 कौन से क्वांटम नंबर सेट इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं, चेक करना है। n की वैल्यू इंटीजर है, l उससे कम है, और माइनस एल से प्लस एल के बीच में प्लस हाफ है, सही है। n 4 है, l उससे कम है, ठीक है, और -2 से +2 के बीच में सही है, और प्लस हाफ माइनस हाफ में से कोई एक सही, मतलब आंसर नहीं है अपने, मतलब कौन सा इम्पॉसिबल है, तो वो देख रहे हैं सही है गलत, अभी आंसर नहीं बोला मैंने। 2 हो सकता है, ठीक है, उससे कम है, ये बात भी ठीक है, -1 से +1 ये भी ठीक है। अब अपने को लास्ट वाला चेक करना, ये 4 हो सकता है, उससे कम है, ठीक है, लेकिन -2 से +2 के बीच होना चाहिए, तो ये आंसर अपना आ जाएगा, आंसर ये अपना, क्योंकि ये सारे जो थे वो सही सेट थे, गलत सेट पूछा गया, फोर्थ गलत सेट है, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। 67 ये बोला जा रहा है कि Li+2 में, ठीक है, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन Li+2, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। द रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ इज फर्स्ट लाइन ऑफ बामर एच स्पेक्ट्रम। देखो एच स्पेक्ट्रम की बामर की फर्स्ट लाइन कहां से कहां जाएगी, तो बामर की फर्स्ट लाइन कहां से कहां आएगी, मतलब ये n बराबर 2 में आता, तो बामर बोलते हैं पहली लाइन है, तो थर्ड से आएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से 2 में आ रहा होगा। इसकी बड़ी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, वो सुन लो क्या है, कि हमें कहीं पे भी जाना हाइड्रोजन से, तो उससे एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप वहां पहुंच जाओगे। तो आप वही ट्रांजिशन यदि देखना चाहते हो, किसको, n को, जो सेल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो z से, कहीं पे भी जाना है हाइड्रोजन से, और कहीं के अप्लाई नहीं है। तो इसमें n कितना था 2, तो एटॉमिक नंबर z कितना है 3, यह कौन सा था 3, तो एटॉमिक नंबर फिर से 3, तो ये n कितना आ जाएगा 9, और n कितना आ जाएगा 6, तो 9 से 6 में वो सेम ट्रांजिशन सेम फोटोन आएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब कोई, और वैसे आप चाहते हो कि कंप्लीट एक तरह से करे काम, तो वो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/λ जो होता है RH Z² 1/n1² - 1/n2²। आप चाहो तो इसको पूरे को सॉल्व कर लो, पर इसमें बड़े पागल मतलब तरीके से कैलकुलेशन होगी, तो इससे अच्छा भी ट्रिक से काम कर लो, और पूरा मेथड बता देता हूँ, तो आपको RH कैंसिल हो जाएगा, 1 वेवलेंथ सेम करनी है, तो और Z अलग अलग रहेगा, तो Z1²
1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जो वैल्यू हाइड्रोजन से आएगी वही तुम्हें सेम लानी है लिथियम प्लस 2। तो क्या n की वैल्यू पुट करें, सारे चेक करने पड़ेंगे। तो बढ़िया है कि आप इस तरह से काम करें। तो इसमें आंसर हो जाएगा 9 to 6 68। ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच हैव s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन Cr एटम। पहले क्रोमियम का अपन लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, अब अपने को इनका थोड़ा ऑर्बिटल अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके फिर से 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और 5 और फिर से 1 इलेक्ट्रॉन। चलो अपने को एक स्पिन माइनस हाफ का काउंट कर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो आप इनको माइनस हाफ में काउंट करेंगे सबको, माइनस हाफ स्पिन में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हो जाएंगे। समझ रहे हो मैंने कैसे किया? इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और ये सारे में एस हाफ के माइनस हाफ के काउंट करूंगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलर मिनिमम बोलते हैं तो मैं इनको काउंट ही नहीं करता, इनको प्लस हाफ मान लेता मैं। ठीक है डियर, तो आंसर हो जाएगा 15 69। ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 6। आपको बताओ तो यदि n इज इक्वल्स टू 6 है तो मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं। तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर 2 इंटू 36 72। नेक्स्ट है कि यदि आपको कोई n में स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी भी दे रखा है 1.5 पाई ए नॉट। ठीक है, तो उसके लिए z बाई n का मान क्या होगा? आपको पता है कि 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है। ये मतलब अपने को पता है कि बाद में प्रूव भी की गई ये किस तरह से है डी ब्रोगली से। तो अपन जिस रेडियस के लिए बात कर रहे हैं, यदि अपन को पता है कि जो n वा सेल है उसकी जो रेडियस आएगी r फॉर n, वो आपको पता हो तो यदि a का n स्क्वायर बाई z, मतलब जो हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की रेडियस होती है a नोट मानते हैं तो इसके इतने मल्टीपल में आती है। ठीक है डियर, तो मैं n के लिए काम कर रहा हूं तो n के लिए यहां वैल्यू पुट कर देता हूं 2 इंटू पाई इंटू आर ऑफ n। तो यहां पर कितना हो जाएगा a नॉट n स्क्वायर अपॉन z इज गोस टू n, और लैम्डा डीवी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, 1.5 को 3/2 पाई इंटू ए नोट। ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एन इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो n बाई जेड ये बच जाएगा और डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो n बाई जेड इज गोस टू 3/4 दैट इज 0.75। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 71 बोल रहा है कि फोर्थ सेल में मैक्सिमम जो चौथा कोष है उसमें अधिकतम ऑर्बिटल्स कक्षकों की संख्या। देखो यदि n सेल है तो इसमें सब सेल भी n ही होंगे, इसमें ऑर्बिटल n स्क्वायर होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होंगे। बस इतनी सी बात याद रख लो। क्या n सेल है, जैसे फिफ्थ सेल है तो n इज इक्वल टू फिफ्थ सेल में 5 ही सब सेल होंगे, 25 ऑर्बिटल्स होंगे और 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस ये थोड़ी गणित पता कर लो। जैसे फोर्थ है तो उसमें क्या पूछा गया ऑर्बिटल्स, तो फोर्थ है तो इसमें फोर्थ सबसेल होंगे, 4 ही सबसेल होंगे और 16 ऑर्बिटल होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको ऑर्बिटल पूछे गए। नेक्स्ट 72 बोला गया M+L 0 हो जिंक के अंदर, तो जर्डन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, अब M+L 0 होना चाहिए। तो M+L 0 कैसे हो सकता है? 0 + 0 बराबर 0, सही है। -1 + 1 बराबर 0, -2 + 2 बराबर 0। ये पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप जो काउंट करोगे 0 + 0 L 0 होने का मतलब क्या हो गया
एस सबसे लाना चाहिए। क्या आना चाहिए? एस सबसे लाना चाहिए। और एस में भी एक ऑर्बिटल, कोई एक ऑर्बिटल जिसके 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पी आना चाहिए और इसका मतलब डी सबसे लाना चाहिए। ठीक है, और पी का भी एक ही ऑर्बिटल जो है -1 रखता है और डी का एक ही ऑर्बिटल जो -2। ठीक है, तो एस देख लेते हैं। एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, पी के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, फिर से एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, पी के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, डी में भी 2 इलेक्ट्रॉन -2 वाला यहां से आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे इसके भी। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें हो जाएगा 14। नेक्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड कौन से इनमें? तो ये न्यूट्रल हो गया, ये एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक है, एम्फोटेरिक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आर्सेनिक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किस रेंज में? -3 से लेकर +5 में, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? सही कथन है। ये बोला कि Cr+2 इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। आपको पता हो तो Cr क्रोमियम और उससे पहले सारे रिलेटिवली +3 में ज्यादा स्टेबल होते बजाय के +2, और मैग्नीज और उसके बाद वाले +2 में ज्यादा स्टेबल होते बजाय के +3। रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की इनोट आरपी से कंपेयर कर रहा हूं मैं। तो बात करते हैं क्रोमियम +3 का। तो आपको बताओ ये ज्यादा स्टेबल है Cr+2 से, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियस है। तो ये स्टेटमेंट इज वीकर, स्ट्रॉन्गर होता तो ये सही हो जाता, आपको ये गलत है। ठीक है, जनरली मेटल इन फ्लोराइड्स एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन इन ऑक्सीजन या ऑक्साइड। गलत बात, ऑक्साइड में ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट E0 ऑफ Mn+2 इज मोर नेगेटिव देन Cr ड्यू टू रिलेटिवली। आपको तो अपन एक जनरलाइज करके एक जनरल चीज पढ़ते हैं कि जो E0 आरपी वो लेस नेगेटिव होता है, और कुछ जगहों पर डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे Mn की तरफ देखने को मिलता है, जिंक की तरफ देखने को मिलता है, निकल की तरफ देखने को मिलता है, वो लेस नेगेटिव की जगह मोर नेगेटिव हो जाते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से। उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक रीजन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण जाता है। जैसे मैग्नीज में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कारण जाता है, ना कि सब्लिमेशन एनर्जी। जिंक में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक कारण जाता है, क्योंकि उसमें D5 बनता है तो स्टेबल हो जाता है। और बात करूं जिंक के अंदर वो D10 बन जाता है, इसलिए स्टेबल बन जाता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन ओरिजी रिमूव होगा, ओरिजी रिमूव होगा इसका मतलब साफ है कि और नेगेटिव इनोट आरपी आएगा उसका। तो हाई नेगेटिव इनोट वैल्यू ऑफ जिंक ओवनिंग टू कंप्लीटली फेल्ड 3D सबसे, बिल्कुल बात सही बात है, ये अपन चर्चा कर रहे थे। स्टेटमेंट 4 सही है। फिर से एक क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, आपको पता हो डाइक्रोमेट एसिडिक में स्टेबल होता है ज्यादा और क्रोमेट बेसिक में। तो बोला जाए क्रोमेट टू डाइक्रोमेट किस में ऑब्जर्व होता है? डाइक्रोमेट हो जाता है एसिडिक में और क्रोमेट हो जाता है बेसिक में। आंसर हो जाएगा सेकंड। 77 जो पायरोलुसाइट है, अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आपको पता हो तो फ्यूज विद KOH एंड एयर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, पहला ही मैच कर गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 78 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड कौन सा है? जैसे Al2O3 की बात करते हैं, जैसे Al2O3 दे रखा है कोर्स में, इसलिए इस क्वेश्चन को रख दिया है। देखो इसमें अपन बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये वाला जो एक है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन समझ गए, सॉरी इस तरह से ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि B2S6 में क्या होता है? बनाना बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड होता है। ये कंप्लीट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन B2S6, ठीक है। नेक्स्ट 79 है मिस मेटल में, बड़ा सिंपल सा, एक मिस मेटल में आपको पता हो तो 95% लेंथेनोइड होते हैं, बचाओ 5% आयरन होता है, कुछ अदर मेटल्स भी होते हैं बहुत कम मात्रा में। तो अपने को पता होना चाहिए कि लेंथेनोइड मिस मेटल है, लेंथ 95% है। V2O5 अम्लों में घुल, ये बात अपन ने पहले भी की थी कि V2O5 एसिड में डिसॉल्व होता है और VO2+ देता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट 81 न्यूट्रल ऑक्साइड कौन? आपको पता है न्यूट्रल ऑक्साइड अपने को CO, NO, NN2 तीन है जिनकी चर्चा अपन करते हैं। यहाँ पर N2 दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है इनके कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, इनके करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका, आप एटॉमिक नंबर से काम करो। और यदि तुम्हें इतना पता है कि यार हमें पता है कि जीनोन जो 54 पे आता है, जीनोन कितने पे आता है?
4 एटॉमिक नंबर पे आता है। और लास्ट में इसके बाद ये जो जिनोन जहां रखा जाता है, यदि मैं बात करूं कि ये कहाँ है, तो ये 5th पीरियड में, कहाँ है 5th पीरियड में, लास्ट एलिमेंट है। इसके बाद यदि कोई इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो वो 6th पीरियड में एंटर हो चुका होगा। और 6th पीरियड में पहले बारी जो आएगी वो 6s की आएगी, उसके बाद में 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और एक्सेप्शनली कुछ जगहों पर नहीं होता और कुछ जगहों पर होता है। और उसके बाद में 4f 1 से 14 से होता है। मैं बात करता हूं तो लैंथोनाइड्स की, ठीक है। तो लैंथेनम है, लैंथेनम में आपको पता हो तो एटॉमिक नंबर 57 है, तो 54 यहां पर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो 6s2 आ जाएगा जिनोन के बाद, ठीक है। तो 54, 55, 56, तो अगला 5d1 में जाएगा ताकि 57 हो जाए। अब आप ये देखो कि और किसी ऑप्शन में ऐसा व्यवस्था नहीं दे रखा, केवल इसी में दे रखा है, बात वहीं खत्म। उसके बाद आप ल्यूटीशियम है तो पूरा कंप्लीटली फुली फिल्ड होता है, तो वहीं बात खत्म। फुली फिल्ड पूरा भरा हुआ आना चाहिए तो F14 वाला मिलेगा, ठीक है, D1 के साथ। तो वैसे इससे ही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और इस तरीके से काम करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगी बात, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट है 83। कौन सा एम्फोटेरिक उभयधर्मी है? Gu एसिडिक होता है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक, तो 2 और 3 दोनों आ जाएंगे, तो आंसर 4th हो जाएगा। 84। कौन सा ऑर्डर गलत है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? रिड्यूसिंग पावर सही बात है, एसिडिक नेचर सही बात है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर F2Cl2Br2 ये भी सही है। बेसिक स्ट्रेंथ ही गलत है, बेसिक स्ट्रेंथ NH3 की ज्यादा, लो स्पेसिफिक नेचर NH3 ज्यादा होता है, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। 85। चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर एज द प्रॉपर्टी इंडिकेट, मतलब गलत, अपने को फिर से गलत ही देखना है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में NH3 सबसे ज्यादा रखा है, गलत यही हो गया। आप इसमें थोड़ा ध्यान रखो। बॉइलिंग पॉइंट बस इतना ध्यान रखो कि NH3 नो डाउट H बॉन्ड के कारण एस्पेक्टेड से मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो सबसे आगे नहीं आता, सबसे बीच में आ जाता है, पांचों के बीच पोजीशन में आ जाएगा। तो ऑर्डर ये जो बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? PS3, ASS3, फिर NH3, फिर SbS3, फिर BAS3, ठीक है डियर। ये इसका तो पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट फिर से बोला है कौन सा सही मिलान है, कौन सा करेक्ट है, मैच है। पहला है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, F माइनस सबसे ज्यादा, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसमें जल योजन हाइड्रेशन भी ज्यादा होता है, इसमें एक्चुअल ऑर्डर तो F माइनस टॉप पे आएगा, फिर Cl माइनस, Br माइनस, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में मोलर मास बढ़ने पर डिस्पर्सिव फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो ये ऑर्डर होना चाहिए, गलत हो गया, ये गलत हो ही गया था। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी F2 की आपको पता हो तो 3rd नंबर पे आ जाती है, क्योंकि वो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगते हैं लोन पेयर के F और F के बीच में, तो इसलिए कम हो जाती है। और कम होके कितनी कम हो जाती है? इसकी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपस में रिपेल करते हैं, ये गलत हो गया। फिर बॉन्ड लेंथ ये सही हो ही जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, साइज कम और बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो I2 सबसे ज्यादा साइज और बॉन्ड लेंथ इसमें ज्यादा आएगी। नेक्स्ट कौन सा गलत है? बोला जा रहा है कि इंटर हेलोजन जो है, अंतर हेलोजन जो है वो XX डैश 2 भी नहीं बनता, 4 भी नहीं बनता, XX डैश बनता है, XX डैश 3 बनता है, XX डैश 5 बनता है, XX डैश 7 बनता है। ये गलत हो गया, तो आंसर ये हो गया, अपने में इनकरेक्ट मैच करना था। नेक्स्ट 88 है, बोला एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर कार्बन +3 में है, मैग्नीज +7 में है, +2 में चला गया, और ये +4 में आ गया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग, जस्ट इनवर्स होता है। तो अपने रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, रिडक्टेंट अपचाय, रिड्यूसिंग एजेंट एक तरह से, तो C2O4-2 रिड्यूसिंग रिडक्टेंट का काम कर रहा होगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 89। कौन सा E0 पॉजिटिव? तो आपको पता हो तो पूरी 3D सीरीज में कॉपर एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन का जो E0 Rp आता है वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है। आपको पता है ECS में हाइड्रोजन से इसी वजह से नीचे आता है, मैं लिथियम टॉप पोजीशन पे रखता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। लास्ट है 90। एक बेसिक रिएक्शन है KMnO4 की, एसिडिक मीडियम I- को I2 में ऑक्सीडाइज करता है, जबकि एसिडिक मीडियम, और जबकि बेसिक मीडियम में IO3
H3 माइनस में ऑक्सीडाइज करता है। एक बेसिक रिएक्शन है, एक बहुत सामान्य रिएक्शन है जो KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज की है। तो इसके साथ अपना ये कंप्लीट होता है सारा डिस्कशन। और देखो जो चर्चाएं रखी वो लाइन टू लाइन NCERT की रखी गई, बहुत अजीब सी बात नहीं रखी आपके सामने, और कुछ ऐसा नहीं रखा जिससे आप परेशान हो। और जिस तरह के मेंस के क्वेश्चन है वैसे आपके सामने क्वेश्चन है, जिस तरह के नीट में आए हुए क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन रखे। NCERT के लाइन टू लाइन आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो CLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।